हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बढ़िया सभी। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू हमारा नेक्स्ट चैप्टर। बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे हम आज 10th क्लास बायोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? लाइफ प्रोसेस। कौन सा? लाइफ प्रोसेस। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। देखिए बेटे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस यानी कि जो कोई भी जीव है उसके जीव के बारे में जो जो उस जीव के अंदर जो जो क्या है प्रोसेसेस होते हैं, जो जो आपके क्या चल रहे हैं उसके अंदर। मतलब किसी भी प्लांट को यानी किसी भी जीव को आप कैसे पता लगाओगे कि वो जिंदा है या नहीं है। ओके, किसी के भी अलाइव होने का क्या सबूत है कि वो जिंदा है? आप क्या बोलोगे? वो बोल रहा है, वो चल रहा है, ओके, वो खाना खा रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं पूछ लूं कि आप जिंदा हो, इस बात का क्या सबूत है, तो आप क्या बोलोगे? अरे मैडम सबूत है ना। क्या? हम आपके सामने खड़े हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ओके, जूस पी रहे हैं, चाटे खा रहे हैं, है ना, ये सब होता है। हाँ, तो नॉर्मली क्या होता है, ये तो आपने देख लिया आपके, लेकिन हम ऐसे कैसा पता लगाएंगे कि प्लांट के केस में हम आप कैसे पता लगाओगे कि प्लांट क्या है, अलाइव है या नहीं, वो जिंदा है या नहीं, वो कैसे पता लगाओगे? तो फिर क्या कि वो ग्रो कर रही है। छोटे से आप क्या देखोगे, उनका बड़ा होते देखोगे, देखते हो। ओके, तो प्लांट्स की ग्रोथ, ओके, उनके क्या दर्शाता है कि वो क्या है, अलाइव, वो जिंदा है, ठीक है। या और क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं बच्चे, ठीक है, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसके थ्रू आप क्या पता कर सकते हो कि वो क्या है, वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है। ओके, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो। तो देखिए कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं। आज इस चैप्टर में हम मेनली 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में मेन हम पढ़ेंगे, जिससे आप क्या पता कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जिंदा या मुर्दा होने के बारे में। ओके, मतलब कोई चीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो क्या है, लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है आएगा, न्यूट्रिशन। क्या है बच्चे? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ओके, जो भी वस्तु क्या है, लिविंग बीइंग, यानी जो भी लिविंग बीइंग है वो क्या करेंगे, फूड इनटेक करेंगे, यानी खाना खाएंगे, ठीक है। उस खाने को खाना एंड उसको यूटिलाइज करना, क्या करना, बॉडी के अंदर यूटिलाइज करना, वो क्या है आपका। अगर कोई भी क्या है ऑर्गेनिज्म अगर खाना खा रहा है, देन इट मीन्स वो क्या है, लिविंग बीइंग है। सेकंड थिंग क्या होती है बच्चे, रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। ओके, जो आपने खाना खाया, ओके, उस खाने को क्या करना, यूटिलाइज करना, उसको डाइजेस्ट करके यूटिलाइज करना, उससे में से क्या, जब क्या हो, एनर्जी क्या होगी आपकी, आपको मिले, क्या हो, आप जब आपने खाना खाया और आपकी बॉडी ने उसको यूटिलाइज किया और यूटिलाइज करने से आपको क्या मिली, एनर्जी मिली। ओके, वो किस में आता है आपका, रेस्पिरेशन में। ओके, थर्ड क्या बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन। खाना खा लिया, यहाँ पर वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब उसको आपकी बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाना, क्या करना, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना, किसके थ्रू, ब्लड के अंदर उसको क्या करके, ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है। ब्लड क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा किसमें, आपकी बॉडी की हर सेल तक। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चे, एक्सक्रीशन। जो आपका क्या था,
अच्छा फूड था, यानी जो आपकी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया जितना उसको ज़रूरत थी, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती उसको क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना। क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना। वो क्या आएगा, आपका एक्सक्रीशंस के अंदर आएगा। ओके, ये क्या है बच्चे, मेनली 4 आपके लाइफ प्रोसेस है जिसके बारे में हम क्या करेंगे, डीपली इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके बच्चा, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रिशन। क्या है बच्चे, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। ओके, देखिए सभी जो आपके लिविंग बींग्स हैं उन सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, एनर्जी। ओके, क्या करने के लिए, अपनी जो बॉडी की एक्टिविटीज है उनको क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो एनर्जी आपको किससे मिलती है, फूड से। ठीक है, किससे मिलती है, फूड से। तो न्यूट्रिशन मतलब व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू कंप्लीट इट्स लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए। किस, क्या करने के लिए, अपनी जो लाइफ प्रोसेस है उनको आगे कैरी करने के लिए। जैसे कि आपको पता है, आपको कोई भी काम करना है, ठीक है, बिना एनर्जी के आप कर सकते हो नहीं। क्या करना है, आपको क्या चाहिए, खाना। और वो एनर्जी आपको किससे मिलती है, खाना से मिलती है। फूड आप जो खाते हो उससे मिलती है। आपको 2-3 दिन भूखा रखा जाए और फिर आपको बोला जाए कि आप काम करो, कर लोगे कुछ, नहीं ना। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। आपको अच्छा सा खाना खिलाया जाए, बढ़िया सा मस्त, फिर ठीक है आप एकदम फुल, अगर क्या है टमी फुल है, तब क्या बोलोगे कि हाँ अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्क डन कर सकते हैं, कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उस टाइम में आप क्या हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिली, फूड से मिली। ठीक है, तो हर जो आपका लिविंग बीइंग है बच्चे, उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी उसको किससे मिलती है, फूड से मिलती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन के 2 टाइप है बेबी। क्या है, 2 टाइप। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन and second one is heterotropic. ऑटोट्रोपिक यानी कि जैसे नाम से ही पता है, ऑटो मीन्स कोई भी काम स्वयं खुद, ऑटोमेटिक यानी कि खुद से करना। ठीक है, ये न्यूट्रिशन किस में होता है, जब क्या हो, जब ऑर्गेनिज्म क्या करे, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, जब आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और सनलाइट को यूज करके क्या करे, अपना न्यूट्रिशन तैयार करें। ओके, अपना फूड प्रिपेयर करें, किसके थ्रू, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एज लाइक CO2, वाटर। ओके, एंड और क्या करें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे किस में होता है, आपका प्लांट में होता है। ओके, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ organisms prepare their food with the help of inorganic substance in presence of सनलाइट। क्या बचे, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करें, इनऑर्गेनिक जो आपके सब्सटेंस हैं उसके थ्रू जब क्या करे, कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करे। ओके, उसको क्या, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या बोलते हो, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हो। क्या बोलते हो, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपके प्लांट्स हैं। क्या है, प्लांट कैसे प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, किसके थ्रू, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं वो, CO2 फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सोयल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ओके,
तो ऐसे ही, और ये इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हो। ओके, तो इसमें क्या है, जो आपका क्या है वाटर है, जो आपका क्या है CO2 है, वो दोनों ही क्या है आपके इनऑर्गेनिक सबस्टांस हैं। क्या है बच्चे, इनऑर्गेनिक सबस्टांस है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms depend on other plant or animal for their food. For example, human and animals. ओके, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चे, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि जो क्या है ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो या तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या तो किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि आप, मैं। ओके, हाँ, क्या करते हैं हम, अब बोलते हैं अरे नहीं मैडम हम तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, मम्मी बना देती है, लेकिन मम्मी बनाती किसका है, वो तो देखो, मम्मी क्या है, अगर आपके लिए सब्जी बनाती है, ठीक है, वो सब्जी कहाँ से आती है, प्लांट से आती है ना, प्लांट से। और प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आप किसके ऊपर डिपेंड हो, प्लांट्स के ऊपर। ओके, सेम ऐसे ही आप क्या पीते हो, दूध पीते हो, ठीक है, या फिर कोई जूस वगैरह पीते हो, उसमें भी क्या होता है, दूध कहाँ से लेते हो आप, एनिमल से, चीज फ्रॉम एनिमल्स। ओके, ये सब क्या है, एग्स वगैरह एंड मीट वगैरह सब कुछ किससे मिलता है अभी, या तो एनिमल से मिलता है या तो प्लांट से मिलता है। तो देन वी आर क्या, हेटेरोट्रॉपिक, क्या है हम, हेटेरोट्रॉप्स हैं। ओके, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके, वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आ गया समझ में बच्चा। ओके, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए देखते हैं हम किसके बारे में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism prepare their food with the help of inorganic substance CO2 and H2O. In presence of sunlight, क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या बोलते हो, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब देखिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चे, फॉर एग्जांपल प्लांट। ओके, प्लांट क्या करते हैं, ये क्या है आपका कोई प्लांट है। ओके, ये प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या करता है, ये CO2 लेता बच्चे किससे, आपके एटमॉस्फेयर से। ओके, एंड सनलाइट के कहाँ से कैरी कर रहा है, सन से, सनलाइट फ्रॉम सन एंड वाटर फ्रॉम soil, water from soil. Okay, and in the presence of chlorophyll,
किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ओके, और इस प्रोसेस को, होल प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। देखिए, CO2 प्लस H2O in presence of sunlight and chlorophyll. Okay, convert into glucose plus ऑक्सीजन। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके बच्चे, और साथ में क्या रिलीज होता है हमारा? ऑक्सीजन। क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। और इस होल प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हो। क्या बोलते हैं बच्चे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या है ये हमारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, किस में होता है? जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। आगे बच्चे समझ में क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। गुड, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या क्या इवेंट्स होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, वो देखते हैं। द इवेंट्स occur during दिस प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग आपके कौन कौन से इवेंट होते हैं वो देखेंगे हम। फर्स्ट तो क्या होता है बच्चे? एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है किसका? लाइट एनर्जी का, विद द किस द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। सेकंड क्या होता है बच्चे? कन्वर्टिंग ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या होता है? लाइट एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। एंड क्या होता है? एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो क्या होते हैं आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किस में स्प्लिट हो जाते हैं बच्चे? H2 एंड O2। क्या? H2 एंड O2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड वन क्या होता है बच्चे? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट्स। किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में। देखिए कैसे? CO2 प्लस H2O कन्वर्ट इनटू C6H12O6 प्लस O2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन मीन्स क्या होता है बच्चे? या तो क्या हो? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, या तो फिर क्या हो? गेन ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं आपके? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ओके, इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन हो रहा है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू ग्लूकोज, या फिर आप इसको क्या भी बोल सकते हो? कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो। ओके बच्चे, ये क्या था हमारा? इवेंट थे जो आपके क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग
आपके होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, हमारा जो लाइट एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और क्या होता है, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। एंड जो क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है, कुछ स्टेप्स होते हैं किसके ड्यूरिंग, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। और क्या क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सबसे जो आपका जरूरी चीज क्या है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस के बिना क्या नहीं हो सकता, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये क्लोरोफिल आपको कहाँ मिलता है, मेनली ये किस में मिलता है, हमें लीव्स में मिलता है। किस में मिलता है, लीव्स में। लेकिन जो आपके ग्रीन पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, ग्रीन पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के, ग्रीन पार्ट्स और द प्लांट लाइक उसका जो स्टेम होता है, ठीक है, यही तना भी हो सकता है, ब्रांचेस भी हो सकती है। ओके, तो उनके थ्रू भी क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब क्लोरोफिल कैसे होता है, जैसे कि ये कोई भी आपका लीफ है। ओके ओके, तो इस लीफ की हम क्या करते हैं, एक कटिंग लेते हैं। तो हमने देखा जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वैक्सी लेयर, क्या होती है, वैक्सी लेयर। तो उसको क्या बोलते हैं हम, वैक्सी कटसिल। ओके, और इसके नीचे ऊपर नीचे क्या होती है आपकी, अपर एपिडर्मिस होती है। क्या होती है, अपर एपिडर्मिस। और इस अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या होते हैं, हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं बच्चे। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ऐसे छोटे छोटे डॉट डॉट होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ओके, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, आपका क्लोरोफिल होता है, जिसकी प्रेजेंस की वजह से ही क्या होता है बच्चे, हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, अब ये क्या है, लीफ का एक सेक्शन लिया हमने, जिसके थ्रू हमें क्या क्या पता लगा कि लीफ के अंदर क्या है, हमारे छोटे छोटे क्या है, क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट हैं। क्या है, ओके, ये डॉट क्या है, हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं। अब हम देखते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यानी कि क्या करना, जब क्या करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या क्या करता है, CO2 को टेक करता है एंड ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। ओके, तो ये दोनों ही किसके थ्रू होते हैं, लीफ के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चे, स्ट्रक्चर होते हैं, यानी छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पॉट होते हैं, पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स, किसमें, लीफ के अंदर। और इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ओके, अगर आपके प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, वाटर एक्सेस अमाउंट में हो रखा है, तो ये क्या करेंगे, ये पोर्स क्या हो जाएंगे, आपके ओपन हो जाएंगे, जिससे वाटर क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। ओके, और वैसे ही क्या है, अगर क्या है प्लांट के अंदर जब क्या, जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में, हाँ, प्लांट क्या कर देते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं, है ना, अपने लीव्स छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो जाता है, बारिश कम होती है। ओके, और पानी की जो कमी हो जाती है, जिसकी वजह से, क्यों, क्योंकि अगर प्लांट के ऊपर जितने क्या ज्यादा क्या होंगे, लीव्स होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा। ओके, और उस इवेपोरेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, सर्दी के टाइम पे यानी इन विंटर सीजन प्लांट्स क्या कर देते हैं, अपने लीव्स ड्रॉप कर देते हैं। ओके, तो ये स्टोमेटा, इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है बच्चे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एंड जो क्या होता है आपका ट्रांसपोर्ट, वाटर को क्या करता है, ये इवेपोरेट करता है। कब, अगर क्या है वो एक्सेसिव अमाउंट में है। ओके, और इस स्टोमेटा के ओपन या क्लोज होने को क्या करते हैं, ओपन या फिर क्लोज होने को कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चे, गार्ड सेल। ओके, क्या कौन करता है, गार्ड सेल। इनके चारों तरफ क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, ऐसे शेप में। ओके, जब क्या होता है, उन पोर्स को स्टोमेटा को खोलना होता है, तो क्या हो जाते हैं, ऐसे अपना साइज बड़ा कर लेते हैं, खोल देते हैं, जिससे स्टोमेटा का पोर्स ओपन हो, यानी स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब क्या करना होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, तब क्या करते हैं, यानी रात के टाइम, उस टाइम वो क्या कर देते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका
स्टोमेटा यानी आपके पोर्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ओके, ये क्या था बच्चे आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या पढ़ा था हमने, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स, वो सब क्या होते हैं, क्या करते हैं हम, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms depend on other plant or animal for their food। क्या है, जिसमें प्लांट और एनिमल के ऊपर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, एज लाइक ह्यूमन बीइंग। ओके, एंड एनिमल्स। आप देखते हो आपके चारों तरफ क्या है, कितने भी प्रकार के क्या है जो एनिमल्स हैं, जो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, या तो अदर एनिमल्स के ऊपर या तो प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे शेर है, लायन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अब घास तो वो खाएगा नहीं, क्या खाएगा वो, दूसरे ऑर्गेनिजम्स यानी दूसरे एनिमल्स को खाता है। ओके, ऐसे ही आप देखते हो काऊ प्लांट्स को ईट करते हैं। ओके, जो ग्रास वगैरह खाते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लांट्स के ऊपर। ह्यूमन बीइंग, हम तो कुछ भी खिला दो भाई वही खा लोगे, है ना, क्या करते हो आप, वेजिटेरियन भी है, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी है, क्या है, कुछ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, दोनों के ऊपर, कुछ फंस जाओ। ओके, सब चलता है, रगड़ देते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हेटरोट्रॉपिक के भी क्या है बच्चे, कुछ अलग अलग पार्ट हैं। एक तो क्या होता है, कुछ एक प्लांट किसके, जैसे कि कुछ एक ऑर्गेनिजम्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर। ओके, जैसे कि क्या आपका फंगाई है, क्या है, फंगाई है, या फिर कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जो किसके ऊपर ग्रो करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर करते हैं। और क्या है, पैरासाइटिक हैं, पैरासाइट्स होते हैं कुछ। ओके, जैसे क्या, वो जो क्या करें, वो जो अपना कंप्लीट फूड किससे, दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उससे ही लेते हैं, खुद कुछ नहीं करते। ओके, एज लाइक आपका कसकटा। और कुछ एक क्या होते हैं जो आपका शेल्टर एंड फूड दोनों के लिए क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स या दूसरे आपके लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंड होते हैं, एज लाइक टैपवर्म, मॉस्किटो। ठीक है, मच्छर क्या करेगा, आपको मारे बिना क्या कर लेता है, आपका सारा खून चूस लेता है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे क्या है आपके हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चे। आई होप क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। गुड। ओके, नेक्स्ट है बच्चे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, अभी हमने देखा किससे, या तो प्लांट से करते हैं या तो अदर एनिमल्स से करते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। किसमें बच्चे, हम यहाँ पर किसका लेंगे, अमीबा का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, जैसे देखिए ये क्या है आपका, एक अमीबा है और ये क्या है, इसके पास कोई भी आपका फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ही एक यानी इस फूड पार्टिकल के यानी अपनी शेप क्या कर लेगा, इस टाइप से कर लेगा कि इस फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा, ये अपने अंदर क्या कर लेता है, इनटेक कर लेता है, और फिर क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है, इसको
ब्रेक डाउन करता है और डाइजेस्ट कर लेता है। ये सब किसके अंदर होता है बच्चे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर? यूनिसेलुलर। जैसे आपका क्या होता है? पैरामीशियम होता है, और जो क्या होता है आपका? अमीबा होता है। इनके ऊपर क्या होती हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। क्या होती हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिससे क्या कर सकते हैं? ये अपने फूड को अंदर इनटेक करते हैं और उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ओके, बट इन मल्टी सेलुलर, ओके, जब हम जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन क्या, यानी फूड को डाइजेस्ट करने का वे भी क्या होता है? अलग होता है। जैसे कि आप खाना खाओ कैसे? पहले कहाँ जाएगा? मुंह में जाएगा। वहां पर क्या होंगे? दांत क्या करेंगे? उसको तोड़ेंगे। उसके बाद जो आपकी टंग है वो क्या करेगी? स्लाइवा वगैरह को क्या करेगी? सिक्रेट करेगी। उसके बाद देन इन ओइसोफेगस, उसके बाद कहाँ जाएगा वो? आपका स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज में, एंड देन फिर अनस के थ्रू क्या हो जाएगा? वो आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सब क्या है आपका? न्यूट्रिशन। अलग अलग वे है बच्चे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? अलग अलग वे होता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूट्रिशन डाइजेस्ट, यानी न्यूट्रिशन के बारे में कैसे वो टेक करते हैं, अलग अलग प्रोसेस कहाँ पर फूड का डाइजेशन कैसे कैसे होता है। ओके बेटा, तो ख्याल रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू।